नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST के आरक्षण के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और निश्चित रूप से ही ये काफ़ी परिवर्तनकारी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है, सरकार उसमें वर्गीकरण कर सकती है आरक्षण के भीतर, यानी कोटा विद इन कोटा। आरक्षण के भीतर भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस की जो बेंच थी, उसने क्रीमी लेयर के ऊपर भी अपना विचार व्यक्त किया है। और जब से ये फैसला आया है और जब से क्रीमी लेयर के ऊपर इन जजेस ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तब से पूरे देश में ये मामला चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये फैसला दिया क्यों, या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल जब संविधान हमारा बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो उन्होंने राइट टू इक्वलिटी की बात करी, समानता की बात करी, लेकिन साथ ही साथ कहा कि जो SC/ST जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जातियां हैं, वो सदियों से पिछड़ी हुई हैं और वे तब तक समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकती हैं जब तक कि उनको कुछ वेटेज न दिया जाए। जैसे सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति के पैर बांध करके रखे गए हैं बहुत समय से, और फिर रेस ऑर्गेनाइज की जाए और कहा जाए कि हाँ भाई, रेस में अब आप भी भाग ले सकते हो, अब समानता है, सब लोग एक साथ भाग लेंगे। तो उस रेस में जिस बंदे के पैर बंधे हुए हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अब कहने को यहाँ पर समानता की बात है, राइट टू इक्वलिटी की बात है, लेकिन जिस आदमी के पैर काफ़ी दिनों से बंधे हुए हैं, वो रेस में तब तक भाग नहीं ले पाएगा जब तक कि उसको कुछ एक्सरसाइज या कुछ और समय न दिया जाए या उसके लिए कुछ प्रायोरिटीज़ न तय की जाए। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि SC/ST जो जातियां हैं, उनको 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया जाए, जिससे कि वे प्रयास करके समाज की मुख्य धारा में आ सकें और अन्य लोगों के साथ वो प्रतियोगिता कर सकें। हालांकि बाद में 10-10 साल के लिए SC/ST का जो रिजर्वेशन था वो लगातार बढ़ाया जाता रहा और आज भी SC/ST के लिए रिजर्वेशन बना हुआ है। अब हुआ ये कि लगातार आज़ादी के बाद से अब तक SC/ST में आरक्षण बना हुआ था और SC/ST का एक वर्ग था जो लगातार इससे लाभान्वित हो रहा था। जो SC/ST में भी जो जातियां ऊपर निकल गई थीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या नौकरियां SC/ST का आरक्षण लेकर के नौकरियां हासिल करके जो आगे पहुंच गई थीं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसका लगातार लाभ ले रही थी। यानी जो IAS PCS हो गया आरक्षण का लाभ ले करके, उसके बच्चों को भी इसका लगातार लाभ मिल रहा था और सारे SC/ST के रिजर्वेशन पर अधिकतर इन्हीं लोगों का अधिकार हो जाता था। जो गांव देहात या अन्य पिछड़ी जगहों के जो SC/ST कैटेगरी के लोग थे, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो जो मूलभूत भावना जिसकी वजह से आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने बनाई थी, वो फलीभूत नहीं हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब में चूंकि मामला आया, पंजाब में दलितों की संख्या लगभग 32% है, जिसमें जो वाल्मीकि समुदाय है, वाल्मीकि सिख और मजहबी सिख, उनकी संख्या लगभग आधी है।
लेकिन एससी एसटी जो नौकरियां हैं उसमें इस वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। और लगातार ये दोनों जातियां, वाल्मीकि सिख और मजहबी सिख, पंजाब सरकार से डिमांड कर रहे थे कि उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए जो एससी एसटी आरक्षण है उसमें अलग से व्यवस्था की जाए। पंजाब सरकार ने भी उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए जो एससी एसटी जो कोटा था उसमें 50% सीटें वाल्मीकि और जो मजहबी सिख थे उनके लिए आरक्षित कर दी कि भाई इनकी आधी आबादी है तो एससी एसटी का आधा आरक्षण भी इनको दे दिया जाए। अब इसको लेकर के मामला हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने जो डिसीज़न दिया उसमें पलट दिया इस मामले को, और अंततः ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। और जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि 1 अगस्त 2024 को 7 जजेस की बेंच ने अपना निर्णय सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने ही फैसले को, जो सेम इसी मामले में था, आरक्षण के भीतर आरक्षण, इस पर सुप्रीम कोर्ट की ईवी चिनैया का फैसला था। 5 जजेस की बेंच थी और उस बेंच ने कहा था कि चूंकि ये सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर ये रिजर्वेशन दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि एक बार किसी को आरक्षण मिल गया तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो आगे बढ़ जाता है या उसको अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि इससे एससी एसटी का जो एकता है वो भी टूटेगी। अब जब वर्तमान मामला पंजाब का आया तो उसके बाद इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, यानी टोटल 7 जजेस की जो बेंच थी उसमें 6 जजेस ने फैसला ये दिया कि आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर सकती है, यानी आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है कुछ जातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर। तो इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, और यही जस्टिस बेला त्रिवेदी जो हैं वो इसकी विरोधी थी। बाकी 6 जजेस का फैसला एक तरफ था, जस्टिस बेला त्रिवेदी का फैसला इसके खिलाफ था। इसके अलावा जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की ये बेंच थी, जिसमें 6 जजेस ने ये फैसला दिया कि कोटा विद इन कोटा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आरक्षण के मूल लक्ष्य को पाया जा सके। उपवर्ग के बारे में उन्होंने फैसला दिया, जबकि बेला त्रिवेदी ने इसका विरोध किया था। फैसला सुनाते समय यह सिफारिश भी की गई कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए और यह ओबीसी वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो ओबीसी का आरक्षण है, अदर बैकवर्ड क्लास, उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है, यानी एक क्राइटेरिया दिया गया है कि जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। और इसके पीछे लॉजिक यही था कि वास्तविक ज़रूरतमंदों को ही ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। जो क्रीमी लेयर से ऊपर जा चुके हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अब वो ऊपर जा चुके हैं। तो सेम वही क्रीमी लेयर की बात फिर से चर्चा में आ गई,
जजेस ने सुझाव दिया कि एससी एसटी में अभी तक क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं थी और क्रीमी लेयर की व्यवस्था इसमें भी की जाए कि जो लोग एक लेवल से ऊपर उठ चुके हैं उनको आरक्षण का लाभ न दिया जाए, जिससे कि बाकी वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ओबीसी कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर के जो क्राइटेरिया है, सेम वैसा ही क्राइटेरिया एससी एसटी में क्रीमी लेयर का जो पैमाना होगा, मापदंड होगा, उसमें वो सेम टू सेम नहीं रखा जाए। इस पर क्रीमी लेयर पर एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर के ये जो 7 जजेस की पीठ थी, इसमें 4 जजेस ने अपनी राय दी। अब बात ये उठती है कि आखिर ये क्रीमी लेयर है क्या। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा जो है वो इंदिरा साहनी मामला 1992 में आया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। क्रीमी लेयर का जो ओबीसी में जो क्राइटेरिया है कि 8 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाए, यानी ऐसे परिवार या ऐसे माता पिता जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है, उनके बच्चों को क्रीमी लेयर का माना जाए और ओबीसी का आरक्षण उनको न दिया जाए। आय सीमा पर समय समय पर सरकार संशोधन करती रहती है। और जो दूसरा इसमें एक मापदंड था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए, क्योंकि एक बार आरक्षण का लाभ ले करके उनके पिता ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं में उच्च पद पर आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर ऊपर उठ चुका है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो समाज में उच्च सामाजिक स्तर रखते हैं, या जो बड़े कृषि भूमि के मालिक हैं, उनके परिवार के बच्चों को भी इसमें क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है। तो ये मुद्दा फिर से उभर गया और निश्चित रूप से चर्चाएं चारों तरफ हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में है, कोई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ है और ये कहता है कि एससी एसटी की एकता को बांटने वाला ये फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित नहीं है। जबकि जो वंचित वर्ग है उसका मानना है कि वे जातियां एससी एसटी की जो इसका लाभ नहीं ले पा रही थी, लेकिन उनकी आबादी ज़्यादा थी, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनको भी उचित आरक्षण उसमें मिल जाएगा, कोटा विद इन कोटा, और वे अपने को सामाजिक रूप से आगे बढ़ा सकती हैं, या वो जातियां अब सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकती हैं। तो भविष्य में देखिए इस कोटा विद इन कोटा या आरक्षण के भीतर आरक्षण मामले का क्या प्रभाव होता है। आज के इस वीडियो में बस इतनी ही चर्चा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।